नमस्कार साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पहले की वीडियो में यानी टेंस का फर्स्ट क्लास में हमने बताए थे कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किए थे और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम साधारण बात को यानी सकारात्मक बात को बताए थे। और आज हम निगेटिव बात को बताएंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस को आज खत्म करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, डू या डॉज लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस क्या होगा, V1 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आप देखो यहाँ पे डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डॉज का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगल रहेगा तो यहाँ पे डॉज का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट प्लस रहेगा तो वहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप देखो हम लिख लेते हैं डॉज का प्रयोग कहाँ करते हैं। यहाँ पे सी, ही, इट और एक नेम, इस सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, तो डॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी जैसे आई, वी, यू, दे, इस सभी के साथ और दो नियम मानी एक से अधिक नाम रहेगा, एक से अधिक नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो एक से अधिक नाम के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू का प्रयोग का डॉज का प्रयोग वहाँ होगा, आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ पे लिखते हैं सच एज, सच एज, जैसा कि अब देखो यहाँ पे इसका उदाहरण लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का। जैसे मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं, इसमें नेगेटिव लगा है और लास्ट में ताम लगा है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें नेगेटिव लगा है यानी नेगेटिव वर्ब है। तो नेगेटिव वर्ब में सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई मीन्स क्या आता है, मैं। आई के साथ देखो क्या लगता है, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, डू। तो सबसे पहले डू या डज में से क्या देंगे, डू। तो आई डू, और यहाँ पे वर्ब कौन है, वर्ब का फर्स्ट अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, यहाँ पे डू या डज प्लस नॉट होगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस क्या होगा, V1। डू या डज प्लस नॉट होगा, डू या डज के बाद क्या देना, नॉट देना है। तो डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 क्या है, इसमें वर्ब कौन है, पढ़ना रीड होगा, READ होगा, यानी आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। वह नहीं नाचती है, वो नहीं नाचती है, क्या करती है, वो नहीं नाचती है। इसमें सब्जेक्ट क्या आ गया, सब्जेक्ट रह गया ही मीन्स क्या होता है, वो नाचती है। तो कोई लड़की होगा तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे सी के साथ क्या लगेगा, तो सी के साथ डज लगेगा, तो सी डॉज, और डू या डज के बाद क्या देंगे, नॉट, सी डॉज नॉट। नाचना क्या होता है, डांस, यहाँ पे डांस होगा, सी डॉज। ध्यान रखना है, डू या डज का प्रयोग जब भी होगा, नेगेटिव वर्ब जब भी होगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जब सकारात्मक वर्ब होगा तो डू या डज का प्रयोग नहीं होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो आप चलते हैं यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कौन सा सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिया जाता है, यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डू, क्या लिखेंगे, डज या डू प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिखेंगे। ठीक है, और इसका निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में क्या लिखेंगे, निगेटिव में इसका निगेटिव जब रहेगा तो इसका निगेटिव में लिखेंगे डू या डज या डू प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, नॉट प्लस क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन का हम प्रयोग करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, किसी प्रकार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या मैं खाता हूँ। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी हो जाता है, क्या मैं खाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे। आप देखो डू या डज में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट अनुसार डू या डज लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं यानी आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ डू लगता है। यहाँ पे क्या होगा, डू, उसका सब्जेक्ट देंगे डू आई, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या देते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब देते हैं यानी V1 देते हैं प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देंगे। ठीक है, प्लस नॉट देंगे। ठीक है, यहाँ पे डू आई, उसके बाद क्या देंगे, डू आई, क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट। ठीक है, आप देखो इसका निगेटिव क्या होगा, क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले देंगे इसमें आई के साथ क्या लगेगा, डू, तो डू आई नॉट इट होगा, डू आई नॉट इट। इसमें निगेटिव जब भी आएगा या डू सकारात्मक बात तो छोड़ के वर्ब का सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अगर सकारात्मक रहेगा तो वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा या वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या मैं नहीं खाता हूँ और सेंटेंस बना सकते हैं इसमें, क्या वह दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है,
क्या हुआ, दौड़ता है। इसमें सब में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, इसमें भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, ठीक है। क्या हुआ, दौड़ता है। तो क्या हुआ, दौड़ता है, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ डज लगेगा, डज ही रन, डज ही रन। क्या हुआ, नहीं दौड़ता है, इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव हो जाएगा डज ही नॉट रन, डज ही नॉट रन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सब में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का उपयोग करना है, जितना भी वाक्य सब में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का उपयोग करना है, ठीक है। इसका निगेटिव हो गया डॉग ही नॉट रन, ठीक है। आप चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। तो यहाँ पे WH क्वेश्चन का यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा बनाने का, तो हम सबसे पहले लिखेंगे WH क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, WH क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन के बाद लिखेंगे डॉज या डू लिखेंगे, डॉज या डू लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट रहेगा नॉट लिखेंगे, नॉट नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड क्वेश्चन, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सच है, इसका एग्जांपल लेते हैं सच एज, ठीक है। जैसे वो हम इसी प्रकार के लिख सकते हैं, वह क्यों दौड़ता है, वह क्यों दौड़ता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे, वह क्यों दौड़ता है। इसमें सबसे पहले WH क्वेश्चन क्या है, ये है वो, यानी क्यों है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन सबसे पहले लगाएंगे, यहाँ पे क्यों के क्या होता है, वाई। WH क्वेश्चन के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वो है, वहाँ के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो वाई डज ही, वाई डज ही। उसके बाद सब नेगेटिव नहीं है, इसमें नॉट तो नहीं है, नहीं लगाएंगे, वाई डज ही रन। भारू का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वह क्यों दौड़ता है, वाई डज ही रन। आप दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं क्यों, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ। इसका क्या बनेगा, आप देखो यहाँ पे क्या है, WH क्वेश्चन क्या है, वाट में क्या होता है, क्या। सबसे पहले देंगे वाट के सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, वाट डू आई प्ले, वाट डू आई प्ले। और इसी का निगेटिव बनाएंगे, क्या होगा, वाट डू आई नॉट प्ले, वाट डू आई नॉट प्ले। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे, वाट डू आई नॉट प्ले, ठीक है। इसका भी निगेटिव बनाएंगे, क्या होगा, यहाँ पे वाई डज ही नॉट रन, वाई डू आई नॉट रन, ठीक है। इसका निगेटिव साइड जो सेंटेंस लिखे हैं, कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव यानी नॉट वाला सेंटेंस है, ठीक है। इस सकारात्मक वाला है, यानी ये क्या है, बिना निगेटिव वाला है, निगेटिव वाला है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पूरी तरीका से यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस